और खवातीन और हज़रात, दिल थाम के बैठिए क्योंकि वक्त है हमारी दूसरी मेहमान का तारुफ करवाने का। वाह आपका ताल्लुक शोबिज़ से है। वाह आप सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि एक एरा है। वाह जितनी आप पाकिस्तान में पॉपुलर है उतनी ही आप हमसाया मुल्क में भी बहुत पॉपुलर है। वाह। आपकी बहुत सी तालियों में आप खुद एक ब्रांड है, दी वन एंड ओनली वीना मलिक। अच्छा वैसे वीना जी के मुकदर तुसा पायन तुसा तको आज नहीं आमद ते पापा लियाकत खुद आया बकलम खुद। थैंक यू सर। अनारकली, मुझे पता था तुम जरूर आओगी अनारकली, क्योंकि मेरे बाप ने जिस दीवार में तुम्हें चुनवाया था ओदा मटीरियल ही बहुत घटिया लगे। मुझे पता था तुम दीवार चीर के मेरे पास आ जाओगी अनारकली। अनारकली के वरमाए चीर के आ जाओ। ऐसा मतलब है शहजादा सलीम के यकीन तेन अनारकली ते नहीं बल्कि जेड़े करप्ट ठेकेदार ने उन्होंने वे कि उन्होंने नाकस मटीरियल लाया। तो अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो हम बुखारी साहब से सवाल कर लें। बैतुल माल जो है बहुत ही अहम इदारा है, लेकिन देखा यह गया है कि पब्लिक इसके बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं है। मैनू पता जी बैतुल माल की है। क्या? ए बैतुल माल वही है ना जिथे गवर्नमेंट के सोफे तैयार होते हैं। अरे नहीं मान, बैतुल माल वो है जहां वजीर आजम ने कट्टे और कुकड़ियां पाली हैं। दो फिटे मुतसना दो आना बैतुल माल बनी गाला की आंकड़न के नहीं मुर्शिद। अरे भाई आपसे नहीं पूछा, बुखारी साहब से पूछे। जी सर। बदकिस्मती ये रही है हमारी कि इस मिनिस्ट्री को कभी अहमियत नहीं दी, तो इसके अंदर हमारे पास वो लोग जिनके पास कोई ना कोई सलाहियत की कमी हो, माजूर हों किसी न किसी हवाले से, वो होते हैं हमारी वो बहनें, हमारी बेटियां जिनको घरों से किसी न किसी वजह से निकाल दिया जाता है। फिर वो बच्चे के जिनके सर के ऊपर खुदा पाक ने वो साया ले लिया माँ बाप का। फिर वो बुज़ुर्ग के जिनको हमारे बदनसीब बदकिस्मत उनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं, तो हम उनका ख्याल करते हैं। और जो नज़र नहीं आते उसके अंदर आपको महंगाई नज़र आ रही है, बेरोज़गारी नज़र आ रही है। वो इसलिए नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया में लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, वो हमें भी है, लेकिन हमारे पास क्योंकि गुर्बत है, गुर्बत की वजह से वो चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है, ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। हम वीना को भी जरा शामिल कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे गुर्बत पाकिस्तान में है, इतनी गुर्बत साडा एंकर जुराबा नहीं ला सके। और यार तू जराबा नहीं गल पे करना, उसको बेचारे को टाई सी उन्हें भी इकट्ठी करके जेब च पाए दिया तको तो यार। भाई ये फैशन है यार, आपको क्या पता। कासमी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ क्यों नहीं याद आते यार? अच्छा शेर याद आ जाता। बच्चे कर दे नहीं, बच्चे उन्होंने देने पागल। अरे भाई शेर सुन लो। अच्छा जी। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। हाँ मेरी जिंदगी है तू। इस ब्यूटी का राज तो बताइए, इस फिटनेस का राज बताइए। माशाल्लाह इतनी फिट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, कैसे कायम दायम रखी है आपने अपनी खूबसूरती? कुछ खास नहीं किया। नहीं? नहीं। क्या किया? तो फिर ऐसे क्यों हो गया? मतलब क्या डेली रूटीन क्या है? बस आई जस्ट कीप इट हेल्दी। एक्सरसाइज और जिम मैं ज़रूर करती हूँ, और स्पोर्ट्स में जितने लोग होते हैं वो हमेशा अपने खाने पीने का तो ख्याल रखते ही हैं, तो दैट कंटिन्यूड। वीना जी का स्टाइल तक कितना प्यारा है। थोड़ा बहुत मैंने एक्सरसाइज की, हेल्थ का ख्याल रखा, फिर मैंने कपड़े धोने वाले साबुन नल मुंह धोता, उसके बाद मैं चमक गई। वेल एक्चुअली मुझसे सब मेरी फ्रेंड्स और कजन्स मुझसे पूछते हैं कि आप क्या इस्तेमाल करती हैं। मैं सिर्फ चेहरे पे ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ कभी कभी। वीना जी वर्गियां कुड़ियां जो डॉक्टर दे जांदियां ना, डॉक्टर ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्या? डॉक्टर मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मेरे हेड में बड़े बड़े राउंड अबाउट आ रहे हैं। यानी कोई डाइट प्लान नहीं है? जी आई हैव अ डाइट प्लान। ओके, क्या खाती हैं और क्या नहीं खाती? जंक तो मैं बिल्कुल, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने कोल्ड ड्रिंक कब पी होगी। अच्छा। लाइक सोडा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स। ये सब चीजें तो बहुत महंगी है ना, और आजकल मजीद महंगी हो गई। वो बहुत कम क्वांटिटी में आप खाते हैं, लाइक यू डोंट ईट इट लाइक कि आप बिरयानी की प्लेट से बहुत कम होते हैं। वैसे देखा है वीना, जिस मॉडल से भी पूछो कि आप क्या खाती हैं, वो कहती हैं कि सब कुछ खाती हैं। क्या ये सच है या झूठ है? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन बहुत फिट हूँ। फिर शायद वो एक्सट्रीम डाइट, जब आपको वेट रिड्यूस करना होता है फिर आप एक्सट्रीम डाइट प्लान पे चलते हैं। कई मॉडल्स तो ऐसी हैं सब कुछ खा के बाद से दुबई शिफ्ट हो जाती हैं। जी जी। अच्छा, आपने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, होस्टिंग की, कोई कम रह गया हो तो दसो। एक काम रह गया।
वो क्या? सियासत च नहीं आया जी। हाय मगर जैसी है ना? सियासत भी ना करनी है कोई कर भी नहीं सकना। हाँ। तो तको बिग बॉस तो सकी पता लगे तको जरा क्या सियासत है इनका। बिग बॉस से याद आया, ये बिग बॉस का जो सफर है बिग बॉस और बॉलीवुड तक का, ये कैसे तय किया आपने? मतलब कैसे आपको? जहाज से गए ना और पैदल गए ना यार। अरे यार मौका कैसे मिला वो पूछ रहा हूँ। बस मुझे उनसे कॉल आई थी, दे ऑफर्ड मी दिस शो, और उस वक्त वो मैं जानती नहीं थी बिग बॉस क्या शो है। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, वो देखती थी बिग बॉस। शी वाज लाइक आप ये बहुत अमेजिंग शो है, उसकी रिकमेंडेशन पे मैंने यस कह दिया। ओके वाह वाह। अच्छा वैसे वीना जी ने काम बहु कीता जिंदगी च, लेकिन हाँ। जेड़ा काम तुसा ना भरा पापा लियाकत करासी तुसा सोच नहीं सकने। क्या? इस किस्म ना प्रोजेक्ट माड़े ज़हन च मैं तुसा की अल्लाह नी कसम मेरा जेड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ना उसनी ड्रीम गर्ल तुसा बस मैं दस रियली अच्छा। प्रोजेक्ट यार है इस प्रोजेक्ट नु अपने ज़हन च रखी, बाहर ना कड़ी। बाहर बहुत गुर्बत है। डायरेक्टर ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ अनारकली को हमारे साथ, यानी वीना और मैं शहजादा सलीम वाह वाह। फिल्म बनाओ। फिल्म का नाम होना चाहिए अनारकली दा वैर। अगर हीरो तू है तो फिल्म का नाम होना चाहिए अनारकली दा वीर। देखते हैं कि वीना मलिक अपने दिमाग की बत्ती जो है वो कैसे जलाती हैं। लेकिन आप लोग मुझे रेस्क्यू करेंगे। मैं करूं डन होगा। बल्कि हम मौलाना फजल रहमान बन के रेस्क्यू करेंगे। खतरनाक गल है। आर यू रेडी वीना? सेगमेंट तो समझ आ गया आपको। पहला सवाल ये बताइए कि सिंध की सबसे कदीम चीज कौन सी है? 3 ऑप्शंस हैं। भुट्टो। नो नो ऑप्शन सुन लें। मोहनजोदारो, दरियाए सिंध या फिर कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब। और वाकई शाह जी बहुत पुराने जी। ए शाह जी ने पहली बारी सिरगट लगा के एक डेजर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਬਣ ਸੀ। अच्छा जी, दूसरा सवाल। आपने दुनिया घूमी है, कौन सा शहर आपको ज्यादा मुतासिर करता है? लंदन, वाह। पेरिस, लाहौर या फिर मुंबई? लाहौर। नहीं लाहौर लाहौर है जी। लाहौर ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਅਗਲੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈ ਕੀ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ। वीना मलिक दिमाग की बत्ती जलाई और अगले सवाल का जवाब दीजिए। किस खान के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश है? आहा। शाहरुख खान, सलमान खान या फिर इमरान खान? जिनके साथ फिल्म करने की ख्वाहिश है वो फिल्म करेंगे नहीं ना, कौन है वो? वही जो नहीं करेंगे। कौन? आप ख्वाहिश तो जाहिर करें, हम पैगाम पहुंचाते आप हैं। बताएं इन तीनों में से कौन फिल्म नहीं करेंगे? जिस तरह ने ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਭਾਪੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਲ ਜਾ ਰਹੀ। मैं सोचे सी शायद शहजादे सलीम इम्तिहान करना चाह रहे हैं। नहीं शहजादे को फिल्म नहीं करानी गटर कढ़वावांगे। और ये इसलिए भी कि शाहरुख खान और सलमान खान को तो सबने एक्टिंग करते हुए देखा है, और जिनका आपने नाम लिया उनको तो किसी ने भी नहीं देखा। हाय हाय। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे जो डैशिंग हीरो बन सकते हैं, तो गुड लुकिंग हैं और अपराइट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अच्छा, बहुत आप ज्यादा तो हीरोइन होंगी, वो क्या करेंगे? आपके वालिद का रोल करेंगे क्या? आपके हीरो का यार क्या कह रहे हैं आप? तो सर तको डायलॉग मैं लिख सा ओके। वीना आके आक्सी इमरान खान साहब की, खान मैं तेरे इश्क च पागल हो गई और मैं तेरे नाल ब्याह करना चाहनी हूं। ते कप्तान के आक्सी मेरी मंजिल जमहूरियत है, मैं शादी नहीं कर सकता। वीना मलिक, इमरान खान साहब को मैंने जब भी देखा है हमेशा से, आई हैव सीन हिम एज अ वेरी वेरी विजनरी पर्सन। आपने पीटीआई ज्वाइन भी तो की थी? नहीं, मैंने पीटीआई कभी नहीं ज्वाइन अच्छा, की थी। ओके। क्योंकि इन्होंने पता सी अगे जाके की हाल होना की होना है? जो होण डया। असल च पापा जी पीटीआई जेड़ी है ना यूथ नी पार्टी है ते असा ना एंकर सब तो बड़ी यूथ है। ओ भाई यूथ नहीं होता, झूठ होता है। पापा जी यूथ है वे ना तुसा यूथ हो। वीना मलिक एक दफा फिर दिमाग की बत्ती जलाइए और सवाल का जवाब दीजिए कि इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 करीना कपूर, ऑप्शन नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 3 माहिरा खान एंड ऑप्शन नंबर 4 वीना मलिक। वाओ। Performer, actress, I think among all, Kareena Kapoor is a very good actress. No, वीना मलिक is very good actress. नो, तालियां होनी चाहिए। She is a damn talented actress, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इनके साथ काम किया, हमें पता है इस बात का। एक और दफा दिमाग की बत्ती जलाइए और जवाब दीजिए। आपके ख्याल में इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट है? ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, नंबर 2 एंजेलिना जूली, तो नंबर 3 दीपिका पैडागॉन एंड नंबर 4 मरियम नवाज। मरियम नवाज।
नहीं सब तो अच्छा मेकअप मैन जड़ा ना ए जड़ी नहीं अपनी बाजी फिरदौस आशिक अवान क्योंकि मरियम दा भी बुरश नाल हुंदा ना बाजी दा हुंदा बड़े रंग वाले बुरश